हेलो बच्चों, कैसे हो? तो क्वेश्चन है राहुल लोहार का। इन्होंने पूछा है, मैम मेरा नीट में 611 स्कोर है और मेरा थर्ड ड्रॉप था ये। मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, बट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। उसकी फ़ीस बहुत है, 5 से 6 लाख पर ईयर, और मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, प्लीज़ हेल्प। तो बेटा, पहली बात है कि आपका स्कोर तो अच्छा था, 611 मार्क्स ना, बट कॉलेज ऑब्वियसली इस बार मेरिट बहुत हाई है, तो 650 जैसा सबको पता ही है। तो 650 640 पे क्लोज़ हो रही हैं सीट्स ऑल इंडिया कोटे की। और आपको ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने नंबरों से रह रहे हैं। जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में तो इस बार एमबीबीएस सीट जो अभी फ़िलहाल क्लोज़ हो रही है, 600 के आसपास क्लोज़ हो रही है। या वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, बट अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो वहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाती है ना। तो ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी आपने मेरे से चीज़ पूछी है कि फोर्थ ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो बेटा, आपको जो अभी सीट मिल रही है ना आपकी, जैसे आपने बात करी है कि आपको सेमी गवर्नमेंट जो मिल रहा है और 5 से 6 लाख पर ईयर, तो टोटल खर्चा आपका आएगा 30 लाख का। बाकी आप हॉस्टल वगैरह एंड रहने खाने का अगर आप मिला लें तो 40 लाख में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को बाकी भी कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो कई बच्चे तो वो सीट भी ले रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, 15 लाख पर ईयर भी ले रहे हैं, है ना। तो कई लोग तो मैनेजमेंट कोटे के भी ले लेते हैं। तो बेटा, बात है अफोर्डेबिलिटी की, है ना। और आपने थर्ड ड्रॉप लिया है, नंबर इतना हार्ड वर्क किया है, तभी 611 नंबर आए हैं। ऐसे तो नहीं आ जाते हर किसी के 611 नंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या सोचने की बात है कि बेटा, अगर तो आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो कोई ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो इसी साल सीट लो अपनी, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आप एजुकेशन लोन के बारे में सोच सकते हो, है ना। तो एजुकेशन लोन का भी ये रहेगा कि जब उसकी आपने जब आप अपना कोर्स कर लोगे, उसके बाद जब आपको जॉब मिलती है, तब उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है, और तब तक कोई पेमेंट नहीं होती है एजुकेशन लोन की, ठीक है, जब नौकरी लग जाओगे। तो अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप एजुकेशन लोन के बारे में सोच भी रहे हो, तो उस केस में आपको ये सोचना है दिमाग में कि मैंने सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट में इतना खर्चा कर दिया, 30 लाख रुपए लगा दिए हैं, ठीक है। तो अब मेरे को जो अपनी दूसरी सीट निकालनी है ना एमडी की, तो वो मैंने गवर्नमेंट सीट निकालनी है। तो उसके लिए आप अपना फाइनल ईयर से तैयारी रखेंगे, अपना फाइनल क्या, थर्ड ईयर से तैयारी करना शुरू कर देना, ताकि आपका नीट पीजी का एग्ज़ाम निकले। क्योंकि नीट पीजी में भी अब ऐसी मारामारी है, जैसे नीट में चल रही है ना एमबीबीएस की सीट के लिए, तो वैसे ही एमडी की सीट के लिए मारामारी है। तो उसमें भी फिर वही दो रास्ते आ जाते हैं, एक तो अपनी मेरिट के आधार पे आप अपनी सीट पाइए, और फिर दूसरा वही कि पेमेंट सीटें, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रख के, पहली बात वही अफोर्डेबिलिटी, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो सीट, कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपको ड्रॉप करने का, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो एक आप थॉट दे सकते हो एजुकेशन लोन के बारे में। और तीसरा भी विकल्प ये है कि आपने ड्रॉप मतलब अगर एजुकेशन लोन के बारे में भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उस केस में, क्योंकि चौथी बार आपको ड्रॉप करना है, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है आपकी लाइफ का, है ना। तो उसमें स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होगा, बाकी सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। तो वो अगर आपने मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है या एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट नहीं है, तो सिर्फ उसी केस में आपने फोर्थ ड्रॉप लेना है। क्योंकि ये अब नीट का एग्ज़ाम ना बहुत ही ऐसे ये पहले के टाइम से चल रहा है, जो भी ये स्कैम्स वैम्स चल रहे हैं, और ये आगे भी अब गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, बट जो लोग करते हैं, वो जिनका प्रोफेशन ही स्कैम करके बच्चों को पेपर बेच के पैसे कमाना है, आपको क्या लगता है कि वो लोग रुक जाएंगे? वो तो कोई ना कोई वे आउट निकाल ही लेंगे ना, क्योंकि वो उसी से तो पैसे निकाल रहे हैं, बना रहे हैं अपने, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर एजुकेशन लोन को एक बार ज़रूर कंसिडर करना, अपना जो भी आपका वहाँ पे कोई भी बैंक वगैरह, वहाँ पे जाके ज़रूर आप बात करिए इसके बारे में। इसके बारे में मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करे। होप आपको इस वीडियो से आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय श्री राम।